आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आज का दिन भर हम सियासत पे भी नज़र रखें। थोड़ा सा मामला जो है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ मीरवाइज की सिक्योरिटी का मामला भी है। ताहम आपको दो वाक़ात कश्मीर के बोर्ड के हवाले से आपको मालूम होगा। पिछले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बोर्ड के मामला को लेकर कई सवाल उठे हैं और बोर्ड के बारे में आमतौर पर कश्मीर में यही तासुर है कि ये जब से 2019 का मामला हुआ है तब से इस बोर्ड ने कश्मीरियों को खून के आंसू रुलाया है। कहीं न कहीं इस तरह के मामला करता रहता है बोर्ड, जिससे कश्मीरी बच्चे के, कश्मीरी पेरेंट्स का जो डिप्रेशन में आ जाता है, इकोनॉमिक ड्रेन भी किया जाता है। आपको बताते चले 30 रुपये की फ़ीस का फ़र्क में 3000 का खर्चा कराना पड़ता है और ये वालदेन को इकोनॉमिक ड्रेन जिसे हम कहते हैं ये भी कराया जाता है। बाज़ाब्त उनको गलत, उनको किराया लगना चाहिए, उनको काम का दिन ज़ाया होना चाहिए, वो टीचर के पास मिनट ले जाएं, वो हेड मास्टर के पास। और बोर्ड के हवाले से दूसरी बड़ी बात, बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं उन्हें पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक्सटेंड भी किया है। एक तरफ से सरकार खुद ही बता रही है कि किसी का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो चेयरमैन जिनका टेन्योर जनवरी में ख़त्म होने वाला था, इसमें दिसंबर 20 के आसपास उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये मुसीबत इस कौम की, और इस कौम की मुसीबत में चेयरमैन कश्मीर में कभी बैठती नहीं है। वो जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन चेयरमैन है। वो सिर्फ जम्मू के या कश्मीर के नहीं है, जम्मू में बैठते हैं आज भी। जब कश्मीर में कल श्रीनगर के खानियार का वाक़ा, श्रीनगर के मत्सिल का, मढ़ामा अनंतनाग का, और स्कूल इवन के अनंतनाग में प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को आज एज एग्जामिनेशन ड्यूटी पे लगाया था बोर्ड ने। ये मुसीबतें, और उसके बाद चेयरमैन से अगर बात की जाए तो वो कश्मीर में आज भी नहीं है। वाइस सेक्रेटरी है वो भी जम्मू से ताल्लुक़ रखता है, वो भी जम्मू में बैठे हैं। और कश्मीरी श्रीनगर के बोर्ड ऑफिस जाइएगा, वहाँ पे बताते हैं कि चेयरमैन साहब जम्मू हैं, हम उनको मेल लिखेंगे 4 दिन के बाद, अगर उनको टाइम मिला तो वहाँ से वो फ़ोन खोलेंगे, मेल देखेंगे और उसके बाद वो रिप्लाई करेंगे किया। तो ये है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। और इस अकाउंटेबिलिटी में जम्मू कश्मीर की अगरचे सकीना या तो जो वज़ीर ने कल शाम और आज भी श्रीनगर की मैं एक मीटिंग के दौरान ने बताया कि सख्ती की जाएगी, लेकिन वाकई में इन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और इसी सवाल के बीच में आपको बताते चलें कि आज नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में जम्मू कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन के निफाज के हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी थी और इसमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों ही जम्मू मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है और दिल्ली में भी आज नए फौजदारी कवानीन के निफाज को लेकर जो मीटिंग हुई उसकी सरबराही भी जम्मू कश्मीर के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। ताहम उमर अब्दुल्ला से बाद में जब मीडिया ने बाहर पूछा भी कि क्या जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कस हुआ, तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि नहीं, आज का मामला जो था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नए जो फौजदारी कानून हैं, जो IPC और बाकी कवानीन के बाद में जो कवानीन हैं उनके निफाज के हवाले से उन्हें मदऊ किया गया था और यही सारे जो हैं वो डिस्कस हुए। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी सिनेरियो, इस हवाले से 3 दिन पहले ही उन्होंने वज़ीर दाखिला से पिछले हफ्ते मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो उसी दौरान डिस्कस हुआ था। ये उमर अब्दुल्ला की बात। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के हालात में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक की सिक्योरिटी का मामला, और सिक्योरिटी के मामले में पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था और दिल्ली के दौरे के बाद आज उन्हें ख़बरें हैं कि सिक्योरिटी को बहाल किया जा चुका है। उनकी सिक्योरिटी के बहाल करने के हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि 2019 के बाद उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक कम किया गया था और आज उस हवाले से ख़बरें हैं कि उनकी सिक्योरिटी में CRPF वगैरह के अफराद को भी तैनात किया गया है और यूं मीरवाइज की सिक्योरिटी का मामला जो है वो सरफ़राज चल रहा है। लेकिन एक और वो सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और ये सवाल है जम्मू के बिलावर का मामला। जम्मू के बिलावर में नौजवान ने खुदकशी की। सोशल मीडिया पर खुदकशी से पहले मस्जिद में कुरान शरीफ हाथ में लेते हुए कसम खाते हुए बता रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुझे इसमें घसीटा जा रहा है, इसलिए मेरी ज़िंदगी अब क्या बची है, कल मेरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़ब्त होगी, सब कुछ होगा और फिर यूँ मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो फिर इस पे लेके उनने खुदकशी की। उसी दिन कश्मीर में भी वाक़ा पेश आता है और कश्मीर के सोपोर के इलाके में एक नौजवान जो सोपोर के आरमपुरा के इलाके का रहने वाला, सोपोर के जो पिछले इलाके उसका रहने वाला था और पेशे से ट्रक ड्राइवर था, उसको गोली मारी जाती है। तब इंक्वायरी की बात की गई थी, दोनों मामले की इंक्वायरीज़ की गई थी और इंक्वायरी में पहला यही होता है कि जो भी ऑफिसर इसमें कहीं जिसके जुरिडिक्शन में होता है उसको ऑफिस अटैच किया जाता है, यह हर इंक्वायरी का है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट भी किया
पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पे बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा था कि ये SHO की आदत ही रही है कि मखनदीन का जो मौत का मामला है वो SHO, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था महबूबा मुफ्ती कोट अनकोट कि ये रिश्वत लेता था, लोगों को मिलिटेंसी के नाम का टैग करता था, फिर उनसे पैसे लेता था और उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा। महबूबा मुफ्ती साबका चीफ मिनिस्टर, बड़ी पार्टी की सरबराह, उनके बयान, उनके ट्वीट के बाद अंदाज़ा था कि शायद सरकार हरकत में आएगी और कम अज़ कम कुछ ना सही तो SHO को थोड़ा सा बता दिए कि भाई साहब आप थोड़ा फ़िलहाल पीछे रहिएगा, आगे है आवाज़ उठ रही है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है और इस जम्मू कश्मीर में क्या कितना भी चिल्लाए कोई किसी के कानून पे जू नहीं रही थी। और आज महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह को बाज़ाब्ता तौर पे एक ट्वीट टैग किया और बताया कि सुनिए जी, ये मखनदीन का मामला जो है अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की है। उनका ट्वीट जो है वो सीधा आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पर। और फिर मखनदीन के मामले पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कार्रवाई अमल में लाना ये ज़रूरी था। कम अज़ कम SHO को ही ऑफिस अटैच करते, 2 लफ्ज़ उससे भी पूछते कि भाई वाक़ा कैसे हुआ, आपने क्यों बुलाया था, इंटर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर लेते। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और फिर कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। लेकिन आपको और मामला भी बताते चलें, ये आज महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में ट्वीट किया था, लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर में आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी और यहाँ सकीना यतू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के सारे मामले को देखने के लिए पहुंची हुई थी। श्रीनगर में आज ज़िला की सूरत-ए-हाल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ देने की महबूबा सकीना यतू ने बात भी की और सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए उन्हें बताया कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत के बीच में बोर्ड का सवाल जो बच्चों के साथ हुआ उनसे पूछा भी गया था, उस पर सकीना यतू साहिबा ने कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, यूँ कहीं कोई उस सवाल ही टाल गई। लेकिन ओवरऑल सवाल बड़े हैं। ताम श्रीनगर में सकीना यतू ने आज क्या बताया उस हवाले से आपको बताते चले। थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मालूम की कि क्या क्या चल रहा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, क्या प्रोजेक्ट्स उठाए गए, अगर इनकम्प्लीट है प्रोजेक्ट्स क्यों है, अगर कहीं कमी है उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और ऑनरेबल MLA साहिबान जो मेरे साथी हैं वो भी इस मीटिंग में थे और दूसरे जो MLA साहिबान थे वो भी वर्चुअल मोड पे जुड़े, उन्होंने भी अपनी अपनी बात यहाँ रखी है। और मेन मकसद जो है वो रिव्यू मीटिंग का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के मसाइल, मुश्किलें, उन मुश्किलों को हल कैसा किया जाए। रिव्यू मीटिंग थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये सकीना यतू तिबी तालीम और हेल्थ के आला वज़ीर बराए तिबी तालीम और मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन हेल्थ और सकीना यतू एजुकेशन की भी मिनिस्टर हैं। और आज श्रीनगर में जो वो मीटिंग थी उस मीटिंग के बाद ही मीडिया से बात करी थी। लेकिन बात तालीम के सेहत महकमे की, तो एक तस्वीर हम अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज की दिखाते हैं। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में एक सर्जरी आज होती है और इस सर्जरी में ये आप तस्वीर देखिएगा, डॉक्टर साहिबान ये कीड़ा जो है एक शख्स के नाक से निकालते हैं और ये अनंतनाग के ENT डिपार्टमेंट ने एक जो सर्जरी की है, सर्जरी के दौरान ये कीड़ा जो है नाक से निकाला है। अब ये काले रंग का कीड़ा नाक में गया बाहर से या अंदर ही पैदा हुआ, ये एक अलमिया है। इस पर भी हमारे शोबा तिब के साथ लोग जुड़े हुए हैं और इस नौजवान के इस कीड़े, जिंदा कीड़ा नाक में होना, ये ख़ुद अपने आप में एक कहानी है। सांप जैसा ये कीड़ा है, सांप नुमा कीड़ा है और ये 9 उम्र बच्चे के, 9 उम्र लड़के की नाक से अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज ने अनोखा, या यूँ कह सकते हैं दुनिया का शायद ये अनोखा हो सकता है, ये सर्जरी की है। ये कीड़ा इलाके गैर में आ गया था। कीड़े की ये तो जगह ही नहीं है, कीड़ा ज़मीन में रहता है, कीड़ा कहीं और रहता है, लेकिन नाक में घुसा था। अब ये घुसा था या अंदर ही पैदा हुआ था, हकीकत रब जाने, डॉक्टर्स ही बता सकते। अभी तक कोई ऐसा आइडिया नहीं लगाया जा सकते। लेकिन जब इलाके गैर की बात
आ गई तो हमारी ज़मीनें कश्मीरियों के लिए इलाक़े गैर बनी थी। ताहम कोशिशें हुई, गुलाम नबी आज़ाद के दौर इक़्तिदार में रोशनी स्कीम हुई, उस पर बहुत से सवाल उठे और आमतौर पर तब इल्ज़ाम लगाया गया कि अपना फ़ायदा करना था और उस अपने के फ़ायदे की आड़ में कुछ लोगों को भी फ़ायदा मिल गया। लेकिन अब जो सवाल है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा याद दिलाते चले, उसके बाद जब 2019 यहाँ पे हुआ और 2019 के बाद सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे बताया कि ये तो अपना ख्याल रखने के लिए दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई थी, फ़ायदा कुछ ख़ास लोगों को देना था, इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। कुछ डोज़र भी चलाया, कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ भी हुआ, कार भी मची, हाहाक भी मचा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब PDP के लीडर वहीद परा इस असम्बली इजलास के दौरान ये बिल लाने जा रहे हैं और इस बिल के मुताबिक जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो 20 सालों से किसी जगह पे कब्ज़ा किए हुए है, घर बनाए हुए है, उसके मालिकाना हकूक़ दिए जाए। तो परसों इस बिल को लेके कुछ हल्के किसी और तरह से कह रहे थे, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सागर अली मोहम्मद सागर के फर्जंद सलमान सागर ने भी वहीद परा के इस फैसले की तायीद करते हुए बताया सही फैसला है, आवाम को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने बताया कि इस फैसले की नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA साहिबान भी खैर मकदम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो भी ऐसी कोई शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से मेंबर हो, जो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से मेंबर हो, ये वेलकम स्टेप होता है और हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। और असेंबली में हमने इस बार सवाल भी हमने किया हुआ है। एज MLA मैंने भी सवाल किया हुआ है। मेरे एरिया के बहुत से मेरे असेंबली सेगमेंट के बहुत से एरियाज़ में गढ़तल है, मुफ्ती बाग है, बारिज है, वहाँ लोग 50-50 साल से रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी ये सवाल पूछा है सरकार से कि हमारी सरकार क्या कर रही है उस बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर एक अच्छा कदम लिया जाएगा। सरकार का रिस्पांस भी पता चलेगा हमको। एक डिटेल्ड क्वेश्चन हमने पूछा है सरकार से और उसका रिस्पांस मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि सरकार एक अच्छे से देगी और कन्विंस करेगी कि आगे पॉलिसी क्या रहेगी सरकार की। रेस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें हमें देखना है जो जेन्युइन जो 30-40 साल से वहाँ रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए अपना राइट। देखिए, बिल दैट इज़ अप टू ऑनरेबल स्पीकर, वो किस बिल को रखते हैं किसको नहीं रखते हैं। जेन्युइन इशू है, एक जेन्युइन कंसर्न है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर श्रीनगर में आज मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन PDP भी इस बिल के साथ साथ दूसरे कई मुद्दों को लेकर इस असम्बली इजलास के दौरान हंगामा खैजी करने को पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और श्रीनगर में आज PDP के सीनियर लीडर इकबाल त्रंबू ने भी बताया कि ज़मीन का ही मामला नहीं है, कई और मामले हैं और ज़मीन को लेके एक नया या इनकलाबी कदम उनकी पार्टी उठा रही है। स्टेशन में एक मुहिम चली जिसमें गरीब लोगों के घर जो है, जो पिछले 40 सालों से 50 सालों से स्टेट लैंड पर बने हैं, काफ़ी जगह पर जम्मू कश्मीर में बने हैं, तो एक मुहिम चली कि उनको उनके घरों से बेदखल किया गया। तो ये एक सरासर जुल्म का मामला था कि गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करती है लोगों को, न कि घरों से निकालती है। आपको रिसेंट प्राइम मिनिस्टर स्कीम है एक 5 मरला ज़मीन की। देखिए, अगर आप देखेंगे वो 5 मरला ज़मीन उन गरीबों के लिए है जिनके पास रहने के लिए जगह। अगर यही सूरत हाल जम्मू कश्मीर के लोगों की भी थी, जिनके पास यही 4 मरला 5 मरला ज़मीन थी, जो नो डाउट स्टेट लैंड पर थी, मगर यही उनके रहने की जगह थी, एक तरफ से यही गवर्नमेंट 5 मरला ज़मीन देती है बेघर लोगों के लिए, दूसरी तरफ से यही गवर्नमेंट लोगों को बेदखल करती है इस ज़मीन। ये पॉलिसी, दोहरी पॉलिसी जो थी, एक ऐसा माहौल बना कि कश्मीरियों को और बिलखुसूस गरीब लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, एक जुल्म का मामला है। तो इसी तनाजुर में आज जब वहीद साहब ने ये बिल पेश किए है, हम इसको वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छा। PDP लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू आज ज़मीन के मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। कज़िया ज़मीन और कज़िया ज़मीन पे यह हल होगा, लेकिन एक और कज़िया है उमुल खबाइस, और उमुल खबाइस के हवाले से यानी शराब के हवाले से भी इस बड़ी इजलास के दौरान वहीद कुपवारा के MLA PDP के मीर फयाज़ बिल लाने जा रहे हैं। और मीर फयाज़ के इस बिल को लेके परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के एक बयान को अवाम में काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ताहम उस बयान में बाद में कुछ इधर उधर की बात करते हुए बताया गया कि कहीं न कहीं वो थोड़ा सा मिस इंटरप्ट हुआ था। लेकिन आज अंजुमन शरीशियान के सरबराह आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मोसवी ने भी शराब की बिल की हमायत का खैर मकदम करते हुए बताया कि शराब
और सयात, इसका तो कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। और उन्होंने बताया कि शराब पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो होनी चाहिए। और साफ जाहिर है शराब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के होश हवास खो देती है। तो जहाँ होश हवास वाले ना हों, जिससे वो होश हवास ख़त्म हो जाए, उसका उस माशरे में काम ही क्या है। तो शराब पे पाबंदी की बात मीरवा आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी ने भी आज की है। में जो हिदायत की किताब है पूरे आलम इंसानियत, उसमें वाज़ह तौर पर लिखा है अल खमर नजसु, ये नजिस चीज़ है, ये कोई इसको खिलाफ वर्जी इसके साथ नहीं कर सकता है। आप यहाँ लीजिए बिहार की बिल, वहाँ को ये असम्बली ने पास किया यहाँ शराब नहीं पिया जा सकता, वो तो मेजॉरिटी मुस्लिम की नहीं है, ये तो बात शराब की। लेकिन आमतौर पर कश्मीर में जब भी सरकार से कुछ मुद्दों पर बात की जाती है तो सरकार कहती है हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमारे पास जो स्टेटहुड नहीं है उसकी वजह से इख्तियारात का भी फुकदान। और आमतौर पर MLA भी, कहीं पे भी MLA साहिबान के पास कोई काम के लिए जाया जाता है तो वहाँ पे यही होता है। ताहम जम्मू कश्मीर में आम लोगों को उम्मीद है कि स्टेटहुड है रेस्टोर हो जाएगी, देर सवेर रेस्टोर हो जाएगी। और आज देवसर के MLA फ़ारोज शाह ने भी इस स्टेटहुड की बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में उन्हें उम्मीद है कि स्टेटहुड बहुत जल्द रेस्टोर की जाएगी। वो देवसर में आज एक मीटिंग में बात कर रहे थे, अवामी मीटिंग में बात करते, इस दौरान PDP को उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि ये स्टेटहुड, ये हमारी पोजीशन जो छीनी गई हमसे, इसके लिए बराह रास्त PDP जिम्मेदार है। और अगर ये PDP ने तब ना किया होता तो आज यहाँ के हालात ऐसे ना होते। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमें रियासत का दर्जा वापस मिले, जो हमारी कोशिश है। और जो आजकल ये PDP बयान दे रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहे। आज जो लोग परेशान, जो सफ़र कर रहे, जो हमारी सबसे बड़ी स्टेट थी और इसको आज UT में जो तब्दील हुई है, इसकी जो ज़िम्मेदार है वो PDP है। और जो उनके बयान आज देख रहे हो, जो PDP बयान दे, जो इनकी सदर महबूबा मुफ्ती जी बयान दे रही थी, उनको देखना चाहिए कि जब उन्हें लोगों से वादा किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हम यहाँ बदलाव लाएंगे, वो बदलाव क्या था वो लोगों ने देखा। वो ये बदलाव था, हम रियासत थे, यहाँ 370 था, यहाँ 35 था, वो हट गया, ये बदलाव उनको लाना था। और आज भी वो बयान दे रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि जो आज लोग सफ़र कर रहे हैं इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। अगर BJP का खुला मंशूर था, वो मंशूर में कह रहे थे जब भी हमें मौका मिलेगा हम जम्मू कश्मीर में 370 को हटाएंगे, वो नहीं कर सकते। चलिए, बात मंशूर की, बात PDP की, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बात 370 की। और 370 से लेकर दूसरे कई मामला हैं जिनमें लोगों को उम्मीदें अभी भी हैं। लेकिन एक ऐसा मामला है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा और वो मंशियात का मामला है। इस मंशियात के मामले को लेकर आमतौर पर लोगों की 6 सेंस का 8 सेंस भी बरकरार है। और इसी दौरान आज कठुआ में एक पुल गाड़ी से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये लखनपुर कठुआ में एक गाड़ी की तलाशी के दौरान 2 करोड़ के करीब रुपया जो है, कैश जो है बरामद हुआ है। और इनमें से जिनसे बरामद हुआ है इनमें से एक का ताल्लुक कश्मीर से है। अब 2 करोड़ रुपए वाइट मनी या ब्लैक मनी हो, वाइट हो नहीं सकती, ब्लैक मनी हो सकता है, क्योंकि वाइट मनी सीधा बैंक में। तो ये ब्लैक मनी किस लिए, कहाँ जा रहा था? क्या कश्मीर में ये मंशियात के मामले को लेकर था या दूसरे और भी यहाँ पे गम है? तो क्या उन्हीं गमों का ये मदावा था? और ऐसे लोगों के तार कहाँ तक जुड़े हैं? पुलिस ने एक भरपूर कार्रवाई की है और इसमें ये मंशियात ये जो लोग, माफ़ी, ये मंशियात नहीं बल्कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है या अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि ये लोग मंशियात फरोश हैं, ये आम आदमी हैं, ये वाइट मनी है, ये क्या है, अभी तक ये बताया नहीं गया है। ताहम अंदाज़ा लगाया जाता है कि या तो ये मंशियात फरोश हो सकते हैं या ये वो जो यहाँ पे दूसरे टाइप का पैसा है उसमें से कुछ हो सकता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा, सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।